गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 3 बिंदु बिंदु विचार पढ़ेंगे, जिनके लेखक है रामानंद दोषी। बिंदु बिंदु विचार में उन्होंने दो निबंध को यहाँ पर संकलित किया गया है, जिसमें से पहला है वाणी और व्यवहार, दूसरा है पारसमणि। तो अभी जो पहला एपिसोड है उसमें हम लोग वाणी और व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, निबंध जो है रामानंद दोषी जी के। तो उन्होंने कहा है कि वाणी और व्यवहार यानी प्रस्तुत निबंध में उन्होंने वाणी और व्यवहार में लेखक ने किसी भी सीख को रट लेने तथा उसे समझबूझकर आचरण में सही ढंग से न उतार पाने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। उसने वाणी और व्यवहार की एकरूपता पर बल दिया है। यानी लेखक जो है वे हमें यह बताना चाहते हैं, यह छोटी सी निबंध के विषय वस्तु के तौर पर, कि हमारे जो व्यवहार है या हमारे जो वाणी है उसमें हमेशा एक रूपता होनी चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं कि यह निबंध को हम लोग पढ़ते हैं कि मुन्ना जोर जोर से अपना पाठ रट रहे हैं। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यानी इस निबंध में लेखक रामानंद दोषी जी ने एक मुन्ना यानी छोटा सा बच्चा है, जिसे यह कह रही हैं कि मुन्ना, जैसे कि घर पे बच्चे लोग पढ़ते ही हैं, वैसे मुन्ना भी अपने घर पे पढ़ाई कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से वह पढ़ रहा है कि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। बड़ा सुंदर पाठ है यह। पाठ जो है वह बहुत ही सुंदर पाठ है। हिंदी में इसका अर्थ लगभग यह हुआ कि सुचिता देवत्व की छोटी बहन है। यानी पवित्रता भगवान के एक छोटी बहन है। यानी अर्थात यह जो टाइटल है क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी पवित्रता ही सबसे सुंदर वस्तु है। मेरे ध्यान अपनी किताब से उचटकर मुन्ना की ओर लग जाता है। इसका मतलब कि वे दो लोग हैं। एक तो मुन्ना है जो अपने पढ़ाई में पढ़ता जा रहा है, वह सिर्फ पढ़ता जा रहा है कि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो बहन की, यानी उसके सामने उसकी बड़ी बहन पढ़ाई कर रही है ना। तो वे भी पढ़ाई कर रही है। तो जब मुन्ना यह लाइन को दोहरा रहा है कि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो यह बात सुनकर उसकी बहन की मन जो है वह उचट मतलब अस्थिर, यानी दूसरे तरफ डिस्टर्ब होना, है ना। उसका ध्यान किताब से हटकर अपने भाई के पढ़ने पर चला जाता है। पाठ याद हो गया, मुन्ना कहता है। पाठ याद हो गया। मुन्ना के मित्र बाहर से बुला रहे हैं। मुन्ना पैर में चप्पल डालकर सपाट से बाहर निकल जाते हैं। उनके खेलने का समय हो गया है। यानी यह जो उसका पाठ है कि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यह पाठ वह याद कर चुका है। याद मतलब सीख चुका है। तो सीख मतलब पढ़ाई उसका कंप्लीट हो गया, मतलब वह टॉपिक उसने सीख लिया, तो इसका मतलब हुआ पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, यानी जब उसे याद हो गया यह टॉपिक, तो उसके जो मित्र यानी दोस्त, बंधु, सखा जो है वह बाहर से मुन्ने को आवाज़ देकर बुला रहा है कि मुन्ना आ जाओ, हमें खेलने जाना है। मुन्ना क्या करता है, तुरंत अपनी जगह से उठकर अपने पैरों में चप्पल डालकर वे सपाट यानी घर से बाहर, बरामदा जो होता है बरामदा से बाहर निकल जाता है। उनके खेलने का समय हो गया था। अब कमरे में बिटिया आती है। यानी जब मुन्ना पढ़ने लिखने के बाद वह अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए बाहर चला जाता है, तो जो मुनिया है यानी छोटी बच्ची जो है उसकी बहन, वह मुन्ना के कमरे में आती है। भाई पर बहुत लार है इनका, यानी अपने भाई से वह बहुत प्यार करती है, उसे बहुत माया करती है। मुन्ना 7 समंदर पार की भाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए भाई का आदर भी करती है। बिटिया अंग्रेजी नहीं पढ़ती। यानी होता है ना कि हमारे भाई छोटा हो या बड़ा हो, जब किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता है, अच्छे तरह से पढ़ाई करता है, अपने पढ़ाई में मन लगाता है, तो उसके घर में सभी लोग उसे
आदर करते हैं, उसे बहुत स्नेह देते हैं, प्यार करते हैं। तो वैसे ही मुन्ना भी अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से पढ़ता था, इसलिए घर के सभी लोग उसे प्यार करते थे और उसकी बहन जो है वह भी उसे प्यार करती है। आखिर प्यार क्यों ना करे, क्योंकि उसका भाई मुन्ना जो है 7 समुंदर पार की भाषा पढ़ रहा था, यानी अंग्रेजी। अंग्रेजी तो हमारे देश की भाषा नहीं है, वे कहाँ की हैं? इंग्लैंड की। यानी 7 समुंदर पार करने के बाद तो इंग्लैंड आता है ना, तो इसका मतलब वे 7 समुंदर पार की भाषा वे पढ़ रहा था, इसलिए उसे हर कोई स्नेह करता है। तो बिटिया भी उसे बहुत स्नेह करती है। मेज के पास पहुंचकर बिटिया निशान के लिए कागज़ लगाकर मुन्ना की किताब बंद करती है। किताबों, कॉपियों, कागज़ों के बेतरतीब ढेर को संवार कर करीने से चूमती है। खुले परे पेन की टोपी बंद करती है। गीला कपड़ा लाकर स्याही के दाग धब्बे पोंछती है और कुर्सी को कायदे से रखकर चुपचाप चली जाती है। यानी मुन्ना तो जल्दी जल्दी में पढ़कर उसके दोस्त के बुलाने पर वह खेलने के लिए चला गया जल्दी जल्दी। तो जब उसकी बहन मुन्ना के कमरे में प्रवेश करती है तो क्या दिखती है कि यानी मुन्ना के मेज़ यानी टेबल, जो टेबल होता है ना उसे हिंदी में मेज़ कहते हैं। तो मुन्ना के मेज़ के पास पहुंचकर वह क्या देखती है कि किताब वैसे के वैसे ही खुला है। कॉपियाँ यानी जो लिखने का जो कॉपी होता है वह भी खुले पड़े हुए हैं। पेन जो है, पेन के ढक्कन यानी टोपी जो है वह भी खुले पड़े हैं। मतलब घर का सारा पढ़ने का सामान जो है वह इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो वह क्या करती है बहन, क्योंकि वह अपने भाई से बहुत प्यार करती है, तो वह क्या करती है, सबसे पहले मुन्ना जिस बुक के जिस पेज में वह पढ़ रहा था वहाँ पर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा वह अंदर रख कर वे निशान लगा देती है कि मुन्ना कहाँ से पढ़ रहा था, अमुक जगह। तो वे आसानी से याद करने के लिए उसने कागज़ का छोटा सा टुकड़ा वहाँ पर रख दिया और किताब को बंद कर दिया। फिर कॉपी जो खुले थे कॉपी को भी बंद किया। फिर पेन के जो ढक्कन था टोपी उसको भी बंद किया। फिर सारे कॉपी, किताब, पेन को सीधे तरीके से वह सजा देती है। बेतरतीब यानी अव्यवस्थित। बेतरतीब यहाँ जो आता है कागज़ों के बेतरतीब यानी बहुत सारे कागज़ इधर उधर बिखरे पड़े थे, है ना। वे ढेर को सवार यानी सजाकर, उसने एक एक करके सबको उठाया और सजाकर करीने से चुनती है, यानी अच्छे से, करीने यानी अच्छे से चुनकर वे रखती है। कलम की ढक्कन बंद करती है। फिर कुर्सी को मेज़ के अंदर घुसाकर वे अच्छे से रखकर चली जाती है वहाँ से। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मेरे सामने ज्ञान नंगा होकर खिसियाना सा रह जाता है। यानी जो बहन है वह कहती है, क्योंकि वह अंग्रेजी पढ़ाई नहीं करती है ना, तो सिर्फ उसके छोटे भाई ही अंग्रेजी पढ़ता है। तो मेरे सामने ज्ञान नंगा होकर खिसियाया सा रह जाता है। यानी यह जो है क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी हम लोग सफाई, है ना, सफाई अगर करेंगे, पवित्रता यानी सुंदर से अगर हम लोग रहेंगे, सिर्फ पढ़ने से ही ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि वे लड़की जो है, छोटी सी बच्ची, वे इस टॉपिक को अपने दिमाग से सोचती है। भले ही उसे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन वह अपने दिमाग से सोचती है कि यह टॉपिक का मतलब क्या हुआ, कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, है ना। यानी उसे जब अंग्रेजी नहीं आती तो उसे क्या लगेगा, नंगा ही तो लगेगा पढ़ाई लिखाई। खिसियाना सा रह जाता, वो मतलब गुस्सा हो जा रही है कि इसके पढ़ने का मतलब क्या हुआ। सन मात्र में सब कुछ बदल जाता है। गंभीर घोष से सुललित शैली में दिए गए अनेकानेक भाषणों में सुने सुंदर सुगठित वाक्य कानों में गूंजने लगते हैं। मनमोहिनी जिल्द की शानदार छपाई वाली पुस्तकों में पढ़े कलापूर्ण अंश आँखों में आगे तैर जाते हैं। वे मुन्नी कहती है कि सन मात्र में, यानी वो अभी ठीक ठाक करके आई ना, लेकिन तुरंत ही उसके दिमाग में एक चीज़ याद आया
कि यह जो गंभीर स्वर में मत बहुत ही गंभीर रूप से वह स्वर उसे सुनाई देता है कि यह सिर्फ भाषणों में, यानी लोग जब स्टेज में मंच पर उठकर लोगों को तरह तरह की बातों से प्रेरित करते हैं, संबोधित करते हैं, वे सारे एक्चुअली कहीं कहीं पर बेकार के रूप में आता है। यानी वे सिर्फ बोलने के लिए होते हैं। आखिरकार लोग उसे प्रेरित नहीं होते और ना ही उसे कुछ सीखते हैं। बस लेक्चर यानी भाषण देने का बना, भाषण देकर चले गए। तो वह बच्ची सोच रही है कि यह सिर्फ भाषण की बातें हैं, है ना, किताब में पढ़ने की बातें हैं। असल में तो लोग इसे यूटिलाइज नहीं करते, है ना। तो इससे अच्छा यह पढ़ के क्या फ़ायदा। प्रवचन और अध्ययन सब बौने हो गए हैं। यानी प्रवचन यानी जो लोग सुंदर सुंदर बातें, सुंदर सुंदर ज्ञान लोगों को देते हैं, वे सारे प्रवचन, अध्ययन, यह सारे बौने हो गए, यानी सब बेकार हो गए हैं। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया। आचरण मीन्स हमारा बिहेवियर, हमारा बोलने की तरीका, हमारी करने के तरीका, लोगों से व्यवहार की तरीका, यह सारे हमारे आचरण को दर्शाती है। सबको वह आचरण छोटा कर दिया है। ज्ञान चाहे मस्तिष्क में रहे या पुस्तक में, वह चाहे मुंह में बखाना जाए या मुद्रण के बंदी खाने में रहे, आचरण में उतरे बिना विफल मनोरथ है। कह रहे हैं कि वह ज्ञान, कौन सी ज्ञान, कि हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। जहाँ पर भी जिस वस्तु का हम प्रयोग करें उसको सही जगह से लाकर उसका व्यवहार कर सही जगह पर उसको रख देना ही यह एक अच्छा आचरण है। तो कह रहे हैं कि जो बातें हमें पुस्तक से मिलते हैं ना, यानी हमें किताब से ही तो मिलते हैं ना वे सारे ज्ञान, कि हमें कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है ना। लोगों से कैसे व्यवहार करनी चाहिए, वह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमसे उम्र में ज़्यादा बड़ा हो या छोटा हो, हमसे ज्ञान में छोटा हो या ज्ञान में बड़ा हो, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम लोगों से अच्छे से पेश आए, व्यवहार करें। तो लोग यानी लेखक जो है वो यही कहना चाहते हैं कि ज्ञान चाहे मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग में जो ज्ञान है वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में रहे या फिर पुस्तक में, उससे क्या, ज्ञान चाहे हमारे मुख से बखान यानी बोलना, जो अच्छी अच्छी बातें हम लोग मुख से बोलते हैं ना, या चाहे वे बंद रहे, अंदर ही रहे, उससे क्या, आचरण में उतरे बिना विफल मनोरथ है। यानी आचरण सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, पढ़ लेने से लोग ज्ञानी नहीं होते, लोग अपने आचरण, अपने व्यवहार से ही ज्ञानी होते हैं। धर्म और राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्र में विविध मंचों से उपदेश देने वाले मुन्नाओं, केवल कंठ से मत बोलो, हम तुम्हारे हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। वाणी और व्यवहार में समता आने दो, हम वास्तव में तुम्हारे समक्ष श्रद्धानत होना चाहते हैं। यानी लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि धर्म, राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्र में तरह तरह के मंच में लोग जो समाज किसी सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पर मंच में लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। धर्म के मंच पर धर्म की बातें करते हैं, है ना। उसमें जो लोग व्यवहार करते हैं वे सारे सिर्फ कंठ से बोलने से नहीं होता, बल्कि वे आचरण हमें करना पड़ता है। सिर्फ मुंह से बोल देने से ही आचरण नहीं हो जाता। बड़ी बड़ी बातें तो लोग डींगे मारना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभा पाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो कह रहे हैं कि वह जो वाणी हम लोग बोलते हैं वे सिर्फ बोलने से ही नहीं, कंठ से सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी लोग उसे श्रद्धा भाव से उसके आगे झुक सकते हैं। मुन्ना पाठ को रटो मत, उसे अपने अंदर संभालो। यानी मुन्ना जो बार बार एक ही लाइन को पढ़ता रहता था कि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यह पढ़ने से सिर्फ नहीं होता, बल्कि उसे अपने अंदर समाहित करना चाहिए, उसे अपने अंदर उतारना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता, बल्कि उसे अपने अंदर उतारना पड़ता है, उसे
व्यवहार करना पड़ता है, तभी वे पढ़ने का मतलब होता है। मुन्ना पाठ को रट मत, उसे अपने अंदर समो लो। यानी यहाँ पर लेखक और छोटी बच्ची है ना कह रही है कि मुन्ना सिर्फ इसे पढ़ो मत, बल्कि इसको अपने अंदर समा लो। बात को मुंह से और स्वयं को घर से बाहर निकालने से पहले इन दाग धब्बों को पोंछ लो, जो तुम्हारी असावधानी से चारों ओर पड़ गए हैं। कह रहे हैं कि बात को मुंह से, यानी जब हम लोग किसी मनुष्य के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ हम लोग जब बातें करते हैं, तो यह नहीं कि जो मुंह में आया वह बोल देना। इससे पहले हमें सोच विचार करना पड़ता है कि यह बात कहाँ तक जा सकती है, कहीं मैं बोल रहा हूँ उससे किसी को दुख तो नहीं पहुँचे, है ना। तो वही कह रहे हैं कि जब हम मुंह से बोले तो उसको साफ सुथरा कर लें, यानी अच्छे से बोलें। और घर से जब हम बाहर जाए, कहीं जाएं, हम लोग जब घर से बाहर जाते हैं, कहीं बाजार जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी उत्सव में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को नहाते हैं, धुलवाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इस्त्री किया हुआ, है ना। किसी शर्ट में दाग धब्बे अगर लग जाए तो उसको हम लोग नहीं पहनते, क्लीन कपड़ा पहनते हैं ना, साफ सुथरा। तो वैसे ही हमारे व्यवहार में भी वह शुद्धता, वह पवित्रता आनी चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपर से ज्ञानी होनी चाहिए। उसे हमें दाग धब्बों को पोंछ लो, जो तुम्हारी असावधानी में चारों ओर पड़ गए हैं। यानी असावधानी, यानी किसी असावधानी वश वे हो जाता है तो उसको हमें ठीक करना पड़ता है ना। यानी इस निबंध से लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं, है ना, जिस पर हम लोग सिर्फ बोलना जानते हैं, उस पर अमल नहीं करते। तो लेखक यह कहना चाहते हैं कि अपनी वाणी और व्यवहार, वाणी यानी हमारी बोलने का जो शब्द हम लोग व्यवहार करते हैं, और व्यवहार लोगों से व्यवहार, है ना, बिहेवियर, वे हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़कर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, सर्टिफिकेट लेकर, वे सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। असल में सर्टिफिकेट तो हमारे बिहेवियर, हमारे वाणी, यही सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलता है, यानी सिर्फ रट लेने से या सुन लेने से या पढ़ लेने से नहीं होता, बल्कि उसे हमारे वास्तविक जीवन पर उसे उतारना पड़ता है ना। तो यह था रामानंद दोषी का बिंदु बिंदु विचार का पहला छोटा सा निबंध, वाणी और व्यवहार। नेक्स्ट यानी दूसरे कक्षा में हम लोग इसके दूसरे जो निबंध है, छोटा सा निबंध पारसमणि, वे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।